Good morning students of class 6, and today we will proceed chapter 4, sorting materials into group. So earlier we have studied about objects around us, classification of objects, basis of classification of objects, classification of objects as living and non-living, classification of objects as plants and animals, and classification of non-living objects. And today I will teach you material. So as I told you that the matter of which an object is made is called material. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि materials हम उसे बोलते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के काम पे आता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं वो बिना मटेरियल के नहीं बन सकता, और जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें एक से ज्यादा मटेरियल का यूज होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो केवल एक ही मटेरियल से बनाए जाते हैं। ओके, नाउ मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मटेरियल्स जो होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। पहला एक नेचुरल मटेरियल एंड सेकंड वन इज मैन मेड मटेरियल। इज दैट क्लियर? नेचुरल मटेरियल हम किसे कहते हैं? नेचुरल मटेरियल हम कहते हैं प्राकृतिक मटेरियल को। नेचुरल मटेरियल हम किसे कहते हैं? प्राकृतिक मटेरियल को, जो हमें प्रकृति से मिलता है। और मैन मेड मटेरियल वो जो मटेरियल इंसान बनाता है। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मटेरियल्स. So as you know, all the objects are made up of one or more materials. जैसे कि आपको पता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप अपने आसपास देखते हो, चेयर, टेबल, फैन, विंडो, व्हाटएवर, जितने भी मटेरियल्स आप अपने आसपास देखते हो वो एक या एक से ज्यादा मटेरियल्स का यूज करके बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेबल, जैसे टेबल इज एन ऑब्जेक्ट। टेबल आपका एक ऑब्जेक्ट है विच इज मेड अप ऑफ वुड, जो किससे बना होता है? लकड़ी का बना होता है। तो वुड आपका क्या हुआ? मटेरियल, और टेबल क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? सिमिलरली इसी तरीके से नेल्स आर मेड ऑफ आयरन। नेल्स जो कील देखते हो ना आप, वो किसके बने होते हैं? आयरन के। सो आयरन इज ऑल्सो अ मटीरियल, और जो आपका आयरन है वो क्या है? वो भी आपका मटीरियल है, और नेल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? नाउ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल्स आर, ऐसे हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं मटीरियल के, जैसे वुड, ग्लास, मेटल्स। मेटल्स में जैसे कि आपका आ जाएगा आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। स्टील, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक्स, पेपर, रबर, लेदर, कैनवस, कंक्रीट, कॉटन, all these are materials. Wool, silk, nylon, polyester, cement, sand, sugar, water, oil, etc. These are materials. Is that clear? Now, as I told you that materials are of two types. कि materials आपके दो तरीके के होते हैं, natural and man-made. So, let's study about some examples of man-made materials. Like man-made materials में आपके क्या क्या आ गए? जैसे कि आयरन, आयरन, स्टेनलेस स्टील, सीमेंट, ग्लास, प्लास्टिक्स, पेपर, पेंट्स, नायलॉन, पॉलिएस्टर, शुगर एंड ब्रास. These are the examples of man-made materials. And natural materials की अगर हम बात करें, जैसे wood, coal, rocks, minerals, water, gold, petroleum, cotton, wool, silk, leather, sand and soil. These are the examples of natural material. So, as you know, the same object may be made of different materials. जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स तो सेम होते हैं बट वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं. इज दैट क्लियर? सो ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो
अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। ऑब्जेक्ट तो सेम होते हैं बट वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। इज दैट क्लियर? सो लुक एट हियर, फॉर एग्जाम्पल जैसे चेयर। अब हम देखते हैं चेयर आपकी वुड की भी होती है, लकड़ी की भी चेयर होती है, मेटल की भी चेयर होती है, प्लास्टिक की भी आप चेयर देखते हो और कंक्रीट की भी आप चेयर देखते हो। सेम उसी तरीके से क्लोथ्स हो गए, आपके कॉटन के भी क्लोथ्स होते हैं, वूल, सिल्क, नायलॉन, पॉलिएस्टर, मतलब अलग अलग तरीके के मीन्स जो अलग अलग मटेरियल्स के क्लोथ्स भी आपके होते हैं। कॉइन्स हो गए, कॉइन्स में भी जैसे कॉपर का कॉइन, सिल्वर का कॉइन, गोल्ड कॉइन, ये क्या हुआ आपके अलग अलग तरीके से है तो कॉइन, लेकिन वो कॉइन का जो मटेरियल है वो अलग है। सेम उसी तरीके से यूटेंसिल्स भी आपने देखे होंगे, जैसे आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, सिल्वर के, स्टेनलेस स्टील के। इज दैट क्लियर? सेम शूज, शूज जैसे लेदर, रबर, प्लास्टिक, कैनवस। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट तो सेम होते हैं लेकिन उनमें मटेरियल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। So, as you learn, the same object may be made of different materials. Like that, many kinds of objects can be made of the same material. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे many kinds of objects can be made of same material. Like materials and the different objects which can be made out of these materials. अब यहाँ पर आपका क्या है? These are materials and these are objects. अब हम बात करेंगे कि एक मटेरियल से कितने तरीके के ऑब्जेक्ट्स हम अपने आसपास देखते हैं। लाइक नंबर 1 वुड, वुड इज अ मटेरियल एंड और वुड से क्या क्या चीजें बनती है, जैसे कि आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, डोर, विंडो, एक्सेट्रा। Glass, glass is also a material and like tumbler, mirror, test tube, beaker, these all are objects which are made up of this material. Is that clear? And third one is iron. जैसे आयरन से क्या चीजें बनी होती है, आपकी नेल्स बनी होती हैं, बकेट्स, मशीन्स, पाइप्स, ये सब आपने देखा होगा लोहे के बने होते हैं। कॉपर, कॉपर से आप क्या क्या मटेरियल्स देखते हो, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स, यूटेंसिल्स, कॉइन्स, एक्सेट्रा। एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रिक वायर्स, यूटेंसिल्स, पेंट्स, एक्सेट्रा। पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, कैलेंडर, एनवेलप्स, एक्सेट्रा। कॉटन, कॉटन से आप देखते हो पिलोज बनी होती हैं, मैट्रेसेस होती हैं, क्विल्ट्स होती हैं, उसके फैब्रिक तैयार होते हैं कॉटन के, है ना। उसी तरीके से हम देखते हैं लेदर का, तो लेदर से आपके शूज बनते हैं, बैग्स देखते हो आप, पर्सेस देखते हो, सूटकेस देखते हो, सोफा देखते हो, ये सारी ही चीजें आपकी लेदर से बनी होती है। इज दैट क्लियर? सो एज वी स्टडी the same object may be made of different materials and many kinds of objects can be made of the same material. Like that, many objects which are made by a combination of different kinds of materials. So look at here, the combination of different kinds of material. अभी तक हमने वो चीजें पढ़ी कि ऑब्जेक्ट से आपके कितने मटेरियल्स तैयार हो सकते हैं, मटेरियल से कितने ऑब्जेक्ट्स तैयार हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से आपके कितने, एक ऑब्जेक्ट को तैयार होने में कितने उसमें मटेरियल लगते हैं। जैसे हमने आपको डेफिनेशन भी बताई थी मटेरियल की कि जिसमें एक या एक से ज्यादा, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। तो अभी तक हमने जितने भी मटेरियल्स के बारे में पढ़ा वो एक सिंगल मटेरियल्स की बनी हुई चीजें थी, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जैसे एक से ज्यादा चीजों से जो एक ऑब्जेक्ट आपका तैयार होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टी, ठीक है। सो टी इज मेड अप ऑफ वाटर, टी लीव्स, शुगर, मिल्क। सो आपको पता है अगर हमें चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है,
चाय पत्ती की जरूरत होती है, चीनी की जरूरत होती है और दूध की जरूरत होती है, तब जाके हमारा एक ऑब्जेक्ट रेडी होता है, मीन्स टू टी। लाइक दैट वेजिटेबल करी, आप अपने घर में मम्मी को सब्जी बनाते हुए देखते होगे। सो वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर, ऑल दीज आर मेड वेजिटेबल करी। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर आपकी क्या बनाती है, वेजिटेबल करी। सो ड्राई सेल, आपने अपने घर में सेल देखा होगा जो घड़ी में लगती है, आपने वॉल क्लॉक में आपने देखा होगा उसमें एक सेल लगती है, रिमोट में आपने देखा होगा सेल लगता है। तो वो जो सेल होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आपका जिंक कंटेनर, यानी जो उसका आउटर साइड का आप कंटेनर देखते हो वो जिंक का बना होता है। ग्रेफाइट रॉड, उसके अंदर एक रॉड होती है जो ग्रेफाइट की होती है और उसमें केमिकल्स होते हैं। जब ये सारी ही चीजें मिलती हैं तब जाके आपका एक ड्राई सेल रेडी होता है, यानी इतने मटेरियल्स जब उसमें लगते हैं फिर आपका ड्राई सेल रेडी होता है। सेम उसी तरीके से कंक्रीट, सीमेंट हो गया, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, वाटर हो गया, इन सभी को मिलाकर आपका कंक्रीट रेडी किया जाता है। एंड लास्ट वन इज दैट बॉल पेन, प्लास्टिक, मेटल, इंक। आप पेन तो देखते हो, तो पेन में आप देख सकते हो उसकी जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक की होती है, उसमें ऊपर की साइड आप देखते होगे मेटल लगा होता है, अंदर की साइड में मेटल होता है, और इंक, और उसमें क्या इंक्लूडेड होता है, इंक। इज दैट क्लियर? सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will learn what we will learn? We will learn properties of material. Is that clear? So thank you class.